आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आज की जो नई पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, क्यों इतनी हटीली, जिद्दी, अनाज्ञाकारिता में बढ़ती चली जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? आप हर एक परिवार में देख सकते हैं इन सारी बातों को। मसीहों के भी परिवार में इन सारी बातों को देखने के लिए हमें मिलता है। इन सारी बातों को सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 6 से लेकर 7, 8, 9 को हम पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। यहाँ पर साफ परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से अपने लोगों को, उन माँ बापों को आज्ञा दिया, अपने बच्चों को उन सारी आज्ञाओं को उठते बैठते चलते उन्हें बताया करना, उन्हें सिखाया करना। क्योंकि परमेश्वर उन बच्चों की कंसर्न करता है, उनके बारे में चिंता करता है। लेकिन आज हम माँ बाप होने के नाते फेल हो गए अपनी इस बात को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के इस वायदे को, इस वचन को पूरा करने के लिए। इसी वजह से, इसी कारण से आज हमारे समाज, सोसाइटी, इवन हमारे मसीहों के घर के बच्चे इतने जिद्दी, हटीले हो गए। क्योंकि हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को ना तो अपने खुद के जीवन, आत्मिक जीवन की चिंता है और ना वो उनके अपने बच्चों की चिंता है। वो लोग खुद तो चर्च जाएंगे, खुद तो कई बार संगति में जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं ले जाते। और यही कारण है, यही वजह है, जब अच्छी जगह में बैठेगा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ से? अच्छा आत्मिक माहौल घर में बनाए ही नहीं तो वो कहाँ से सीखेगा? इसके जिम्मेदार हमारे आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, पड़ोसी, मेहमान नहीं, उसके जिम्मेदार मैं और आप जैसे प्रभु के लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते इन सारी व्यवस्था की बातों को, इन सारे वचनों को, परमेश्वर के बारे में, उसके बलिदान के, उसको प्रेम के बारे में बताया, सिखाया करना, ताकि वो लोग इन बातों को सीखें और जाने। आज हमारे मसीहों के बच्चे बहुत से एक्टरों को तो जानते हैं, उनकी एक्टिंग करना जानते हैं, लेकिन बहुत से आज मसीहों के बच्चे परमेश्वर के, बाइबल के योद्धाओं के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक ना तो घर में पढ़ते हैं और ना ही पढ़ने के लिए कहा जाता। हफ्ते में एक बार खुलती है और वो भी केवल चर्च जाते समय, और चर्च के अंदर खुलती है। कैसे बच्चे में सुधार आएगा? कैसे हमारे जीवन में आत्मिक बच्चे डेवलप होंगे? कैसे हमारे परिवार में आत्मिक बच्चों की बढ़ोतरी होगी? तो मेरे भाई और बहन, इन बच्चों की बर्बादी के कारण कोई और नहीं रहा, हमारी अपनी फेलियर रही है। आपको पता है क्यों बार बार इस्राएली लोग परमेश्वर से हट जाते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी थी, आने वाली जो जनरेशन थी, उनके माँ बाप फेल रहे उनको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इस्राएलियों से परमेश्वर ने वायदा किया था, उन्हें अपने बच्चों को सिखाने बताने की बजाय वो लोग खुद अपने आस पड़ोस की सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाते थे और प्रभावित हो जाते थे, ना कि अपने यहोवा के प्रेम के द्वारा, उनकी आज्ञाओं के द्वारा उनको इन्फ्लुएंस करते, बल्कि उनका प्रभाव उल्टा ही उनके जीवन में हो जाता था। आप देख सकते हैं, एली याजक था, एक पास्टर था, लेकिन उसके बच्चों के जीवन में पढ़ेंगे तो वो लुच्चे थे। कई बार हम मसीह लोग फेल हो गए अपनी पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए। आज हमारे बच्चे कई बार ऐसे लड़का लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लड़के लड़की से अफेयर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हें पता ही नहीं है कि ना तो तुम उनकी लड़कियों को देना और ना ही लेना और ना ऐसे से शादी करना।
लेकिन हमारे मसीह भाई बहन की कोई चिंता नहीं। ठीक है, जीवन साथी मिल जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। मैंने बहुत से जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है, बहुत से लोगों को, कपलों को आंसू बहाते देखा। 1 साल 6 महीने के बाद उनकी नैया बहुत ख़राब हो जाती। इससे पहले वो ज़िंदगी आए, इससे पहले वो घड़ी है, इससे पहले वो समय आए। हम मसीहों को सुधरने की ज़रूरत है, हम मसीहों को जानने की ज़रूरत है, हम मसीहों को छोटे से ही एक अच्छा पेड़ बनने की सहायता करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे हैं, वो एक पौधा है, आने वाले समय में वो पेड़ बनेंगे। और जब पेड़ बनता है तो उस पेड़ के फलों के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाते हैं, उस पेड़ की छाँव के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन के द्वारा, पीढ़ी के द्वारा आने वाले कई लोग आशीष पाएँ, तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत सारी शिक्षाएं तो हैं, लेकिन बाइबल की जो शिक्षा है वो सटीक शिक्षा है। वो उसे उस मार्ग में लेकर जाएगी जो परमेश्वर के करीब आने के लिए और चाहने के लिए सहायता करे। सो इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को क्या मोटिवेट और उत्साहित करना चाहता हूँ। जितने भाई और बहन अपने बच्चों को संगति नहीं लेकर जाते हैं, चर्च में नहीं लेकर जाते हैं, तो याद रखना, आप उनके जीवन में आत्मिक माहौल को नहीं देख पाएंगे। और यही बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे, जब जवानी की अवस्था में आ जाएंगे, वो आपकी एक रत्ती भर नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो अच्छी जगह में हमने उन्हें ले जाए, ना ही उन्हें उत्साहित किया, और ना ही हमने कुछ सिखाया। कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी बातें सुने? इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हर एक माँ बाप को ये आज्ञा दिया है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा और उसकी संगति के द्वारा एक आत्मिक बच्चे बनने के लिए उन्हें डेवलप करें, उनकी मदद करें और उनकी सहायता करें। अगर आज हमारे बच्चे बर्बादी में गए और बर्बाद हुए, तो याद रखना, परमेश्वर उन बच्चों का हिसाब हमसे लेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी एक सेवक हूँ, मैं भी वही कोशिश करता हूँ। और परमेश्वर ने उन बच्चों को हमारे हाथ में दिया कि हम उनको एक सही आकार में बढ़ने के लिए उनकी सहायता करें। आज बच्चे जिद्दी हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर समय उनकी जिद को पूरा करें। उनके जिद्दी नेचर को कंट्रोल करने की बजाय, उसमें छड़ी चलाने की बजाय, हम जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते जा रहे हैं। और यही जिद्दी नेचर आने वाले समय में, याद रखना, उनके लिए घातक का कारण बनेगा। इन सब बातों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे किसी का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी उसकी नाक में कितना दम कर रखा, ना उनका सोना हो पा रहा है, ना उनका जीना हो पा रहा है। तो मेरे मसीह भाई और बहन, मुझे चिंता है उन बच्चों की कि जिन्हें परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। अगर आज मैंने आपने नहीं संभाला तो वो टूटकर बिखर जाएंगे। और जब वो बड़े पेड़ बन गए, अगर तब आपने उन्हें संभालने की कोशिश किया, तो वो संभलने की बजाय हमारे ऊपर ही गिरकर हमारा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए समय है अब, और उनको सुधारना शुरू करें। ये मेरी तरफ से नहीं, बाइबल की आज्ञा है कि परमेश्वर ने जो हमें बच्चे दिए हैं, उनको उठते बैठते चलते फिरते उसकी व्यवस्था और कानून के बारे में बताया करें। और लगातार अपने बच्चों को संगति में लेकर जाएं, अपने घर में संगति का माहौल बनाएं। अगर आप मुझे पूछे तो मैं एक बात कहूँगा आपसे, हमारे बच्चे हमारे सर का मुकुट हैं। आप उस मुकुट को किस रीति से संभाल के रख रहे हैं? हमारे बच्चे हमारी पहचान है। किसी के घर को मत देखो, उनके बच्चों को ही देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके घर का माहौल क्या होगा, उसके बच्चों के एक्टिविटीज़ को देखकर ही। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें हर समय मारें और तोड़ें, कई बार उन्हें समझाओ भी, और जब वो विद्रोह करते हैं उस पर छड़ी भी लगाने की ज़रूरत है। वचन कहता है कि यदि जो माँ बाप अपने बच्चों को छड़ी नहीं लगाता, वो उसका बैरी है। इवन परमेश्वर हमसे कहता है, यदि मैं तुम पर छड़ी नहीं चलाता तो तुम मेरी संतान नहीं, व्यभिचार की संतान हो। और हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हम परमेश्वर यीशु के संतान हैं। उसका हक है, उसका फर्ज है कि हम गलत चलें तो हमें लगाए। तो जब वो लगाता है तो हमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके वचन को ताड़ना समझ कर स्वीकार करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।